हेलो गाइस, आपका मेरे यूपी की जर्नी में साथ निभाने के लिए स्वागत है। मेरी लाइफ में कल रात से पहले कुछ गोल नहीं था। मेरी आवाज़ ना कुछ समय से मन में ही दबकर रह जाती थी। तब ये चैनल पर मैंने अपनी बात रखने की शुरुआत की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे चैनल का नाम है झांसी की रानी। हमारे यहाँ उन लोगों को झांसी की रानी बोला जाता है जो एक सामान्य लोगों की तरह किसी समस्या को देखकर मुंह ना मोड़े और बेधड़क अपनी आवाज़ को आगे रखे। झांसी की रानी सबके मन में होती है जो निडर होते हैं, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। इसका जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है, बस यह शब्द निडर व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। झांसी की रानी सबके मन में होती है, बस उसे बाहर निकालने में संकोच होता है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, कल मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने वैसे ही यूपीएससी सर्च किया, बट मुझे उसके रिज़ल्ट में यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन मिला। मैंने जैसे ही डेट देखी तो वो कल की थी, यानी 27 जुलाई। तो मुझे बहुत उदास हुई, बहुत निराशा हुई कि कुछ चीज़ सामने आई भी तो वो तब पता चली जब उसकी डेट निकल गई। तो मैं थोड़ा परेशान सी थी। वैसे ही मैं बैक करने लगी, उससे पहले मुझे वहाँ नज़र आया कि डेट एक्सटेंड हो गई है 3 अगस्त तक। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। मुझे लगा कि लेट हुआ है, पर इतना भी लेट नहीं हुआ है। तो अगर आपने भी फॉर्म नहीं फिल करा है अभी तक, तो आप सबसे पहले जाइए और फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि अगर यूनिवर्स का साइन होता है तभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं। तो मैंने तो अपना फॉर्म फिल कर दिया, अपने आप को लेट ना मानते हुए, और करीब 1 दशक बाद किताबों को फिर से हाथ लगा लिया। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, सिर्फ सिलेबस के साथ साथ, क्योंकि जब हमारे कॉलेज डेज़ थे तब मैं इसके प्रिपरेशन के साथ साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। पर कभी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिला, या मैंने एग्ज़ाम देना समय नहीं मिला, कुछ भी था, उस समय मेरा टाइम नहीं था। तो अब उस बात को बहुत टाइम हो गया है और अब मुझे एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। मैंने अभी तक कोई वीडियो सर्च नहीं करी है, कोई सिलेबस नहीं देखा है, कोई पीडीएफ चेक नहीं करा है, बिकॉज़ मुझे लगता है सबकी अपनी जर्नी होती है और आपको अपने हिसाब से स्मार्ट वर्क करना होगा। तो इस जर्नी की शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये मेरे साथ आपको भी फ़ायदा दे। तो अब हम आप अपने यूपी पीसीएस की जर्नी स्टार्ट करते हैं एकदम ज़ीरो से। तो हमें सबसे पहले अपना सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। और ये चैनल पे मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी, रेगुलर अपना जो भी प्रिपरेशन होगा वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगा, कोई किसी का रेफरेंस नहीं होगा, जो भी कुछ होगा रॉ होगा। और जितना भी मैं कोशिश करूँ, मैं उतना अच्छे से अपने आप को स्मार्टली इस प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ाऊंगी, जो मुझे रिज़ल्ट भी मिले। मैं 6 दिसंबर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम इसी ईयर में क्लियर करना है। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, बहुत सारा डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। साथ साथ जो भी चीज़ें मैं करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये जर्नी मेरे लिए एक डॉक्यूमेंट्री की तरह मैं शूट करना चाह रही हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए सोचा था, पर अभी तक उतना कुछ मिला नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को जीना चाहती हूँ और एक अपने लिए डॉक्यूमेंट्री रेडी रखना चाहती हूँ। और अगर उस जर्नी के साथ साथ आप लोगों को भी मेरी जर्नी के साथ एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है, या मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ आपको देखने का मौका चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब मैं आगे चल के अपने जो भी डेली के रूटीन होगा, शेड्यूल्स होगा, जितने भी दिन मैं पढ़ाई करती हूँ, जितने दिन में घंटे पढ़ाई करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने प्रिपरेशन करी थी, बस वो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए करी थी, ताकि मुझे कॉलेज की स्टडीज़ में उन सब्जेक्ट्स में हेल्प मिले, और मुझे हेल्प भी मिली थी। तो मेरे पास अभी कुछ नोट्स रॉ है नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइम पुरानी बात हो गई है और अब सब कुछ चेंज हो गया है। बट ये है कि मेरे पास एक बेसिक नॉलेज है, जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले, अगर आपका अभी 12th हुआ है तो आपने थोड़ा बहुत जर्नी स्टार्ट करने की सोचा है, या आपकी ग्रेजुएशन हुई है, आपने जर्नी स्टार्ट करने का सोचा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपने सब कुछ पढ़ा है।
और मुझे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, पर फिर भी मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आपके साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए रेडी हूँ। और मुझे इस बात में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मैं इस जर्नी को स्टार्ट करने में बहुत लेट हो गई हूँ। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस चीज़ से शुरू करते हैं वो होगा हमारा सिलेबस। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक अच्छा सा प्रैक्टिकली सिलेबस बनाते हैं। तो हमने सब कुछ कलेक्ट करके बैठ गए हैं और अब हम एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो एकदम फॉलो किया जा सके। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ना हो कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। हम एक ऐसा टाइम टेबल मेंटेन करेंगे जो हम प्रॉपरली यूज़ कर पाए। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम पेपर पेन का यूज़ करें। तो मैं दोबारा पेपर पेन पे आ गई हूँ और अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मैं सब कुछ अपने हाथों से लिख के प्रॉपर पेन पेपर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। हमारा एग्ज़ाम डेट है 6 दिसंबर और हमारा एग्ज़ाम में 2 पेपर हैं, 1 और 2, जो प्री में हैं। तो हम यहाँ फ़िलहाल अभी ज़्यादा फोकस प्री पे करेंगे। वैसे हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे करेंगे जैसे हम दोनों मेंस के लिए भी और प्रिपरेशन करेंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपरेशन करेंगे। तो हमारा मेन फोकस दोनों एग्ज़ाम होंगे, बट हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारा प्री निकले सबसे पहले। तो ये एक बुक मेरे पास है जिसमें सारे उसके सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि हमारा जो प्री होगा उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में क्या होगा। उसके बाद इसमें ये भी दिया हुआ है पूरा सिलेबस को, जो कहते हैं ना माइक्रो सिलेबस है, छोटी छोटी डिटेलिंग भी इसमें दी हुई है कि आपके इस सिलेबस में पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या क्या है। तो हमारा एक जनरल हिंदी का पेपर है, एसए का पेपर है जो 150 नंबर का है, फिर हमारा जनरल स्टडीज़ का जीएस पेपर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th हो जाता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि आगे इसमें क्या क्या निकल के आता है। हम डिटेल में इसका सिलेबस आज याद करेंगे। तो फर्स्ट डे या हम 0 डे भी कह सकते हैं आज, क्योंकि जो भी चीज़ की स्टार्टिंग होती है उसको हम सोचें कि कल से हम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमें आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं बहुत ही अच्छे से इस सिलेबस को गो थ्रू करती हूँ। मैं सिलेबस को याद करने की कोशिश करती हूँ, जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं इस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करूँगी। और ये मुझे 15-20 दिन लगेंगे याद करने में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस याद करना इसलिए भी है क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं बुक्स से बहुत दूर हूँ, मैं अपनी पढ़ाई से दूर हूँ। तो मुझे नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या चेंज आया है। अगर मैं बार बार पढ़ूँगी तो मुझे याद रहेगा, ताकि मुझे हेल्प मिलेगा उस टॉपिक को कहीं और अगर हमारा करंट अफेयर में आया है या कहीं और आया है तो मुझे वो टॉपिक की नॉलेज रहेगी कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे बेटर यही है कि आप अपना सिलेबस सबसे पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको गो थ्रू कर लीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ आज के लिए, मैं सिलेबस को कम से कम 10 से 15 बार पढ़ चुकी हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ और अपने दिमाग में एक रोड मैप बना रही हूँ कि ये लिंक यहाँ से होगा, ये लिंक यहाँ से होगा। इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को पढ़ के अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो मुझे थोड़ी थोड़ी दिन बाद दोबारा रिवाइज करने पे अच्छे से रम जाए मेरे माइंड में और मैं उसको भूलूँगी नहीं। आप आसानी से इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, चाहे वो फिर PW की हो, दृष्टि की हो या फिर कोई भी हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया 28 से, जो कि हमारा है 0 डे, जो 0 डे है। और हम कहते हैं ना डे 1 नहीं, 1 डे ऐसा होगा कि ये एग्ज़ाम क्लियर होके रहेगा। तो आज हमारी 0 डे से जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज से हमारे पास 4 मंथ का टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो करीब करीब अगर हम सारे डेज़ को मिला लेते हैं तो 120+ डेज़ हमारे पास हैं, जिसमें से हमें स्टार्टिंग के 2.5 मंथ में अपना सिलेबस पूरा फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करना है। यानी कि जितने भी हमारे मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपना पॉलिटी और जो भी उसके साथ छोटे छोटे साइंस एंड टेक है, IR है, जो भी कुछ है उसको हम इसके साथ मिला के कंप्लीट करेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि हम डे में और मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार अपना टाइम शेड्यूल रखें, सिटिंग रखें बैठने की, जिसमें हम 2 क्लास कंप्लीट करें। क्लास का मतलब हो गया है कि कोई भी 2 अच्छे बड़े टॉपिक्स हम कंप्लीट करें एक सिटिंग में, क्योंकि अभी ट्राई करना है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाई को टच करे हुए भी। तो
अपने लिए थोड़ा सा इजी रखती हूँ। मैं कल के लिए शेड्यूल अभी प्रिपेयर कर रही हूँ कि डे 1 पे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है और साथ ही साथ पॉलिटी पढ़ना है। तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, हम सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसको निकालेंगे जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है और लास्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, हम उसके लिए लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी लेंगे, वहाँ से रेफरेंस लेंगे कि किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो हिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन आया तो अच्छे से मुझे उसके मिनी माइक्रो सारे ही क्वेश्चंस को कवर अप करना है और मुझे रोज़ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और 10 ईयर भी सॉल्व करना है थोड़ा सा, और क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आंसर राइटिंग की, तो ये भी करना है। साथ साथ मैं अपने लिए एक एम रख रही हूँ जो फ़िलहाल मैं अभी वाइट पेपर पे लिख रही हूँ, पर बाद में मैं इसको एक बहुत बड़े चार्ट पेपर पे लिख के अपने सामने ज़रूर लगाऊंगी, जिसमें मेरे पढ़ाई का टाइम और मेरे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी साथ में फॉलो करनी है, क्योंकि अगर हमें स्टडी अच्छे से करना है तो हमें अच्छे से खाना भी खाना होगा। तो 8 आवर के लिए पर डे मैं अपनी स्टडी का टाइम रख रही हूँ और अपने लिए एक गोल भी सेट कर रही हूँ कि 10,000 स्टेप मुझे चलना ही चलना है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी हम थोड़ा सा लेथार्जिक फ़ील करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को आलसी फ़ील करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को एनर्जी भी देनी है और हमें उसके साथ गुड फूड खाना है, अच्छे से अच्छे खाना खाना है, अपनी स्लीप अच्छे से मेंटेन करनी है और अपनी लाइफ को उस बहुत कहते हैं ना, इतना बड़ा पड़ाव को पार करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं भी मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, तो आप उस थोड़े को किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस जर्नी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आज से हम अपना डे स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डे आज का हम मान के स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से रेगुलर वीडियोस आएंगी, जो जो मैं करूँगी पूरा दिन अपनी इस जर्नी में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि 4-5 महीने जब भी मेरा एग्ज़ाम होता है मुझे क्लियर ही करना है। और अगर आपको भी हेल्प मिलती है उसके लिए तो आप भी मेरी वीडियोस को देख के फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्योरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन करी थी मेरे साथ के कुछ लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो मेरे पास उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो इस वजह से मैं भी दोबारा ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी टू माई न्यू जर्नी। थैंक यू।